हेलो बच्चों, नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे ढंग से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। हमें ये भी पता है कि आप मुझे देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे और बहुत सारे तो ऐसे भाई लोग हैं जो मुझे देखकर ज़ोरों से हंस रहे होंगे, क्योंकि कल का पुष्पा भाई आज सही में फ्लावर बन चुका है। आपकी इस प्यारी सी हंसी को देखकर मुझे एक लाइन याद आ गया, फरमाना चाहूँगा, ज़रा गौर से सुनिएगा। कहते हैं, तलवारों की साए में इतिहास लिखी जाती है, तलवारों की साए में इतिहास लिखी जाती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और कहने का मतलब मित्रों, जैसे जैसे जवानी चलती है वैसे वैसे जमाना के अकॉर्डिंग अपना पुष्पा भाई भी चलता है, बदलता है। तो आइए हम लोग आज आपके मुद्दा पे बात करने वाले। बच्चों, आज हम लोगों ने करने वाले हैं कि 12th का जो एग्ज़ाम है हमारा 2 तारीख को, इस 2 तारीख को कल के बाद जो नेक्स्ट डे है, परसों जो हमारा एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में तोड़ फोड़ मचाने के लिए और भारी से भारी संख्या में संख्या बनाने के लिए, कहने का मतलब है बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स पाने के लिए मैं अपनी भर रात इसी पुष्पा के साथ गुजारा हूँ। और ये पुष्पा हमारा ये है। तो मित्रों, इस पुष्पा को हम दर्शन कराएंगे आपको, जो कि हमारे पास जो भी स्टूडेंट है सारे को मिल चुका है, लेकिन जिन भी बच्चों को ये नहीं मिला है, मैं उनके लिए एक तोहफा के रूप में मैं आपको आज देने की कोशिश किया हूँ। और ये है मित्रों कि ज़रा गौर से देखना, ये है हमारे पास कि ABM संजीवनी बूटी मैं अपने सारे बच्चों को दिया हूँ। और आप चूँकि हमसे दूर अगर हैं तो आप नहीं ले पाएंगे, तो इसकी वजह से मैं इस पर मैंने एक वीडियो ही बनाने की कोशिश किया और मैं बना रहा हूँ कि ABM संजीवनी बूटी, जो मैंने इसमें इतनी कॉन्फिडेंस और भरोसे के साथ लिखा हूँ कि जो 12th एग्ज़ाम में तबाही मचा देगा। ध्यान रहे, एग्जामिनर क्वेश्चन कहीं से भी सेट करे, लेकिन मेरे गेस से बाहर नहीं हो सकता, ये मेरा भरोसा है। और आपका मोनू भैया, और साथ में मैंने ये भी लिख दिया कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी बच्चों का मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो। बच्चों, मैं ये आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद की वजह से, आप लोगों की प्यार की वजह से और इतने सारा इस ABM के फिजिक्स परिवार के आशीर्वाद की वजह से मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं जो इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव सजाया है और जो भी मैंने एक पेज में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सजाया है, ज़रूर ये मैच कर जाएगा परसों के एग्ज़ाम में। इसलिए बच्चों, आप इसे ज़रा भी मस्ती तौर पे नहीं लें और ज़रूर सीरियस वे में मैं जो बता रहा हूँ, इस बताने के दौरान आप ज़रूर सीरियस वे में समझें और इसको अच्छे ढंग से प्रिपेयर कर लें। तो आइए हम लोग बात करने वाले हैं। आज हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का रात भर जगकर एक इम्पोर्टेंट VVI, महा VVI या गेस कहा जाए, इन सारों तमाम चीज़ कह दीजिए, ये मैंने बनाया भर रात में। और आपको इस भर रात की मेहनत को ज़रूर हमें लगता है कि ये साकार आपके जीवन में नज़र आएगा। मतलब है बच्चों कि मैंने कुछ सारे ऑब्जेक्टिव्स को भी कलेक्ट कर लिए हैं, और वैसे ऑब्जेक्टिव हैं जो कि हमें आशा नहीं, पूरा भरोसा है कि इस ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन बैंक से भी ऑब्जेक्टिव लिया गया और तमाम जगहों से हमें जहां तक अपनी शक्ति लगी, मैंने पूरी शक्ति लगाकर इतने तमाम ऑब्जेक्टिव को बनाए हैं। और बच्चों, इस साथ में इस ऑब्जेक्टिव को भी बनाए हैं। हमें पता है कि उन तमाम बच्चों के लिए रामबाण साबित होगा जिसे लगता है कि मैं 5 तक भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बच्चों, आप घबराइए नहीं, मैं आपके साथ लगातार प्रयासरत हूँ। बस उम्मीद और प्रार्थना उस ईश्वर से है कि ज़रूर हमारे इस मेहनत को साकार करें और आपके जीवन यहाँ से ज़रूर एक सफलता के किरण की ओर चले जाएं, जहाँ से हमें खुद को एक मोटिवेशन प्राप्त हो कि मैं आपके लिए अगर 1 रात भी मेहनत किया या 2 रात भी मेहनत किया अंतिम के दिन में, तो ये अंतिम के दिन आपके लिए बहुत ही बड़ा, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए और हमारे जो प्यारे प्यारे भाई और बहन हैं, इन सारी जो बच्चे हैं, इन तमाम बच्चों के लिए ये रामबाण साबित हुआ होगा। तो बच्चों, हम लोगों ने बात करने वाले इस पेपर के माध्यम से, लेकिन पेपर के माध्यम से समझ में आएगा नहीं, इसकी वजह से मैंने इस पेपर को ही बोर्ड्स पर लिख दिया, इसके माध्यम से देखेंगे। और ये बात रही इस ऑब्जेक्टिव का, तो इस ऑब्जेक्टिव का मैं थोड़ा सा, इसका साइज छोटा है तो आपको दिख नहीं पा रहा होगा, जिसकी वजह से मैं इन तमाम पेज का फोटो खींचकर और इस वीडियो के अंतिम में डाल दूंगा, इस सब्जेक्टिव के पेज को भी और इस ऑब्जेक्टिव के भी पेज को भी। तो आप इस वीडियो के अंत में इस तमाम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वाले जगह पर वीडियो को रोककर
और स्क्रीनशॉट मारकर निश्चित तौर पे आप देख लेना। और ध्यान रहे कि निश्चित तौर पर जो हमारा ये भरोसा है, हमें अपने आप पर अभी भी भरोसा बहुत ज़्यादा है कि आपको निश्चित तौर पर यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। और ईश्वर से प्रार्थना भी है कि निश्चित तौर पे ये जितना भी तमाम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए, जहाँ से आपको बहुत ही बड़ी यहाँ से मदद मिल जाए। तो बच्चों, हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आपकी एग्जाम वाली बात है, डायरेक्ट आपको मुद्दा पर लाना चाहेंगे। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इस एवीएम संजीवनी बूटी के बारे में। मैंने तमाम चैप्टर से कुछ कुछ सारे वीवीआई, एमवीवीआई और बहुत सारे बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चंस को उठाए हैं। तो आइए इन क्वेश्चंस को पढ़ के सुनाते हैं। आप हो सके तो अपना कॉपी में लिख लेना, अगर नहीं हो सके तो आप निश्चित तौर पे पेज को, वीडियो के लास्ट में जो पेज को मैंने डालूंगा उसको वहाँ पर वीडियो को रोक कर और आप लिख लेना, लेकिन लिख लेना ज़रूर और पढ़ लेना ज़रूर, क्योंकि ये हमारी एक्सपीरियंस और भरोसा इस वीडियो से जुड़ी हुई है, इसलिए आप ज़रूर देखें। तो बच्चों आइए, हम लोगों ने पहला चैप्टर लिख दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन की मात्रा लॉन्ग थी जिसकी वजह से मैंने थोड़ा सा नहीं लिखा है। मैं इस वीडियो के लास्ट में इसको इलेक्ट्रोस्टैट को क्लियर करवाता हूँ। करंट से बात करते हैं और इसके बाद इलेक्ट्रो को बाद में बात करेंगे। करंट में हमने लिख दिया है, ध्यान से समझना, राइट शॉर्ट नोट कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। पहला क्वेश्चन लिखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, हो सकता है पूछ सकता है आपसे, या पूछ सकता है एंड करके लिख दिया मोबाइलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात करें या आपसे मोबाइलिटी पूछें तो गौर से आप लिख लेना पहला क्वेश्चन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबाइलिटी। दूसरा मैंने लिख दिया, दूसरा क्वेश्चन, ये तो मेरा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन को मैंने लिख दिया है ओहमिक एंड नन ओहमिक कंडक्टर। ध्यान से, ओहमिक एंड नन ओहमिक कंडक्टर। आपसे पूछेगा कि ओहमिक कंडक्टर क्या है, नन ओहमिक कंडक्टर क्या है, तो ये क्वेश्चन को छापेंगे हम लोग। और तीसरी बात हमने लिख दिया कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। आपसे पूछेगा कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमी कंडक्टर क्या होता है। ये भी क्वेश्चन जो है 2 नंबर में भी पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बुआ सबसे बेहद वीवीआई क्वेश्चन जो है हमने नीचे लिख रखा है सीवेक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया सीवेक एंड पेल्टियर इफेक्ट। मैंने कोशिश किया हूं कि क्वेश्चन को जितना शॉर्टली हो, मैं केवल आपको दर्शाने का काम किया हूं, दिखाने का काम किया हूं, इसलिए क्वेश्चन को पूरा नहीं लिखे, क्वेश्चन को जितना शॉर्ट हो सके लिखना, चूंकि बोर्ड छोटा था और इसी के क्रम में मैंने पूरे क्वेश्चन को लिखने का कोशिश किया हूं। इसके बाद बाबू मैंने 5वां क्वेश्चन लिया है फैराडेज लॉ। आपको फैराडेज लॉ भी बिल्कुल बेहद वीवीआई क्वेश्चन है। और साथ में मित्रों एंड जूल्स लॉ हो सकता है, तो जूल्स लॉ भी यहाँ से पूछा जा सकता है। ये दोनों क्या है, बेहद वीवीआई है, और खास करके आपको ये बिल्कुल सादा वीवीआई क्वेश्चन ही आपको नजर आ रहा होगा। आइए हम लोग इसके बाद दूसरे नंबर क्वेश्चन में लिखे हैं डिस्क्राइब अबाउट ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के बारे में हमको लिखना पड़ेगा, या और करके लिख दिया है एसी जनरेटर के बारे में पूछ सकता है, या और करके लिख दिए बच्चों व्हीट स्टोन ब्रिज, जो बेहद वीवीआई और जिसमें मैंने 100% इस बार लगाया है। तो गौर से समझना, इन सारे क्वेश्चन को लिखते चलना ध्यान से मेरे साथ में। इसके बाद बउआ तीसरा नंबर क्वेश्चन, और तीसरा नंबर क्वेश्चन में लिखना प्रूव ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को प्रूफ कर दीजिए। मैंने तीसरा क्वेश्चन में लिख दिया है कि प्रूफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को प्रूफ करिए। और दूसरा क्वेश्चन मैंने ये भी लिख दिया है, ये तो ये नहीं पूछ के ये भी पूछ सकता है, प्रूफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर को जो उसमें से कुछ डाटा है उसको प्रूफ करिए, या तो पोटेंशियोमीटर को डिस्क्राइब करिए, या पूछ सकता है साइक्लोट्रॉन के बारे में। ये सब सारा वीवीआई क्वेश्चन है, पूछ सकता है। नहीं तो बायोट सवार्ट लॉ के बारे में, बायोट सवार्ट लॉ। तो ये तमाम क्वेश्चन हो गया। और चौथा में बच्चों लिख दिया है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, मतलब क्या, एक छोटा सा नोट्स लिख के बता दीजिए किसके बारे में। हमसे पूछ सकता है वाटलेस करंट के बारे में, या और करके लिख दिया एडी करंट के बारे में। हो सकता है कहीं वाटलेस करंट के बारे में आपसे पूछ ले, हो सकता है एडी करंट के बारे में, या बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। तो ये तीनों मैंने कर दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। साथ में लिखते चलना। दूसरा क्वेश्चन मैंने उठाया, आपसे हो सकता है शॉर्ट नोट, मतलब छोटा सा एक डिफिनीशन वगैरह पूछ ले किसके बारे में, चौक क्वाइल के बारे में, और या पूछ लें किसके बारे में, क्वालिटी फैक्टर के बारे में, और किसके बारे में, लेंज लॉ के बारे में। मैं आप गौर से समझना, आप थोड़ा सा कहीं कंफ्यूज कर रहे होंगे कि भैया केवल ये 2 में क्या ये पूरा क्वेश्चन एक ही है क्या, ऐसा नहीं है। जहां बाबू और लिखा हुआ है, और के बाद सभी क्वेश्चन को अलग अलग सेपरेट कर दिया गया। इसका मतलब कैसे, जैसे चौक क्वाइल है तो ये चौक क्वाइल क्वेश्चन एक हो गया कि भाई व्हाट डू यू मीन अबाउट चौक क्वाइल, आप चौक क्वाइल के बारे में क्या समझते हैं। या आपसे पूछेगा डिफाइन चौक क्वाइल, या आपसे पूछेगा
राइट शॉर्ट नोट्स ऑन चॉक कॉइल। आप चॉक कॉइल के बारे में एक छोटा सा नोट्स बताइए, लिख कर बताइए। तो कहने का मतलब ये चॉक कॉइल एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर, या पूछेगा डिफाइन क्वालिटी फैक्टर, या आपसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन अबाउट क्वालिटी फैक्टर, आप क्वालिटी फैक्टर के बारे में क्या जानते हैं। या आपसे पूछेगा लेंज लॉ। कहने का मतलब क्या, 1 2 3 क्वेश्चन लगा हुआ, जितना जितना और लगा हुआ है और के बाद सारे क्वेश्चन क्या है, सेपरेट हैं, अलग किए गए हैं, तो गौर से समझिएगा। इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन में हमने कर दिया 5वां में कि व्हाट डू यू मीन बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, आप एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में क्या जानते हैं। ड्राइव इट्स एक्सप्रेशन, मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ का क्या करिए, एक्सप्रेशन खींचकर बता दीजिए। इसके बाद बच्चों हम लोग नीचे से लिखे हैं, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं क्योंकि आपको थोड़ा सा अच्छे ढंग से गौर से दिखाई दे, और इसके बाद बात भी करेंगे हम लोग साथ में। तो आइए, हम लोगों ने अब हम ऑप्टिक्स के बारे में लिख दिया है कि ऑप्टिक्स से कुछ सारे क्वेश्चंस को लिए हैं। आइए हम लोग डायरेक्ट ऑप्टिक्स से आपको मिलाते हैं। हमने ऑप्टिक्स को उठाया और लिख दिया है, लिखते रहना। ऑप्टिक्स में बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन मैंने लगाया है क्या कि प्रूफ, आप प्रूफ कर दीजिए μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। गौर से सुनना, प्रूफ करना होगा। ऑप्टिक्स के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है कि μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। या आपसे ये नहीं पूछ के ये भी पूछ सकता है, 5 नंबर का क्वेश्चन सब ये सारा चीज है कि पूछ सकता है कि इन प्रिज्म, उस प्रिज्म में प्रूफ करके बता दीजिए कि म्यू बराबर साइन ब्रैकेट्स ऑफ a प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाई 2। मतलब क्या, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। या भैया दूसरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया क्या, डिस्क्राइब, आप डिस्क्राइब कर दीजिए, बता दीजिए किसके बारे में। पहला लिख दिया क्या हुआ, ब्रीविस्टर लॉ के बारे में। म्यू बराबर 10 IP होता है ब्रीविस्टर लॉ, और ये पूछ सकता है आपसे, या तो पूछ सकता है हाइजन प्रिंसिपल, ध्यान से समझना, हाइजन प्रिंसिपल। और तीसरा नंबर मैंने लिख दिया यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो एक में ही 3 क्वेश्चन हो गया। आपसे पूछ सकता है ब्रीविस्टर लॉ के बारे में, या तो क्या भैया हाइजन प्रिंसिपल के बारे में, या यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में। और तीसरा क्वेश्चन लिख दिया कि आपसे पूछेगा, जो कि इस बार का 100 नहीं कहा जाए, 110% कहा जाए कि ये वीवीआई क्वेश्चन है। लेकिन बच्चों बस ईश्वर से और वो एग्जामिनर की माइंडलिटी पर है, लेकिन हम लोग तो केवल अपनी अनुभव को ही जारी करने की कोशिश बार बार किए जा रहे हैं। लेकिन बच्चों आप ध्यान रखना, ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप निश्चित तौर पे करके जाना आप। तो इसलिए मैंने तीसरा क्वेश्चन लिख दिया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, चूंकि इसे पिछले बार एस्ट्रोनॉमिकल को नहीं दिखाकर कंपाउंड को दिखाया है, तो इस बार एस्ट्रोनॉमिकल की बिल्कुल चांस बनती है। इसलिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को देख के जाना, आप बहुत अच्छे ढंग से प्रिपेयर कर लेना, है ना। हमने यहाँ तक के बाद तीसरा के बाद चौथा को लिखा है। आइए बच्चों, हमने चौथा को लिखने की कोशिश किया है कि चौथा नंबर क्वेश्चन में लिखा है राइट शॉर्ट नोट ऑन, छोटा सा नोट्स बता दीजिए किसके बारे में। आपसे पूछेगा क्या इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन या पोलराइजेशन ऑफ या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब क्वेश्चन को फिर से समझना, मैंने जगह के अभाव में छोटा छोटा करके लिखा है। क्या पूछेगा आपसे, पूछेगा क्या कि शॉर्ट नोट लिखिए किसके बारे में, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, है ना, या पूछेगा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या पूछेगा पोलराइजेशन ऑफ लाइट, या पूछेगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्योंकि सब लाइटें वाला है, एक के टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए एक के बारे में ऑफ लाइट लिख के काम कर दिया। इसका मतलब क्या, 3-4 क्वेश्चन इसमें लग गया। पूछ सकता है क्या कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बारे में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में, इतना सारा बात पूछ सकता है। मैंने दूसरा क्वेश्चन को लिख दिया है कि आपको ये भी पूछेगा कि हमको छोटा सा नोट्स बता दीजिए किसके बारे में, तो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। दूसरा मैंने लिख दिया, दूसरा क्वेश्चन क्या आपसे पूछेगा क्या कि शॉर्ट नोट लिख दीजिए किसके बारे में, मिरर्स के बारे में, मिरर्स इफेक्ट जिसको बोलते हैं। या आपसे पूछेगा किसके बारे में भैया, तो स्नेल्स लॉ को क्या करिए, प्रूफ कर दीजिए। या आपसे पूछेगा क्या कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्नेल्स लॉ, आपको पूछेगा स्नेल्स लॉ के बारे में क्या करिए, एक छोटा सा नोट्स लिखिए, इतने बात पूछेगा। इसके बाद बाबू हम लोगों ने 5वां नंबर क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा कि डिस्क्राइब कर दीजिए किसके बारे में, तो डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर रेमेडी। ये क्या होता है डिफेक्ट ऑफ विजन, आपसे पूछेगा कि दृष्टि दोष कितने तरह का होता है और इसे परिभाषित करें। आपसे पूछेगा दृष्टि दोष क्या है ना, और इसे परिभाषित करें और साथ में क्या करें, इसके उपचार को लिखें। हिंदी में कहेगा तो, और इंग्लिश में क्या कहेगा, तो इंग्लिश में हमको ये बात कहेगा डिस्क्राइब डिफेक्ट ऑफ विजन। आप क्या करें, डिफेक्ट ऑफ विजन को बताइए, दर्शाइए, एंड देयर रेमेडी, और उसके जो उपचार है, निकट दृष्टि दोष में क्या लगाते हैं, दूर दृष्टि दोष में क्या लगाते हैं, और जरा दृष्टि दोष में, मतलब तमाम अलग अलग तरह के दृष्टि दोष के लिए अलग अलग तरह के उपचार को भी लिखना पड़ेगा। तो ये भी बिल्कुल बेहद वीवीआई क्वेश्चन है। और इसके बाद बच्चों 6ठा नंबर क्वेश्चन में करके जाना, जो कि मैंने लिख दिया है
वाई स्काई अपीयर्स ब्लू, इसको आप बिल्कुल ज़्यादा तो पूरा क्वेश्चन ही वीवीआई है, कहने की सवाल ही नहीं पैदा की जा रही कि कौन वीवीआई और कौन वीवीआई नहीं, चूंकि मैंने पूरे को जिस प्रकार दूध से मलाई को अलग करके, है ना, घी बनाने के लिए उस मलाई को भी मथ मथ कर निकाला जाता है, ठीक उस प्रकार बच्चों मैं इस पूरी तमाम रात जाकर, आप मेरे हालात को भी देख रहे होंगे कि मैं पूरी तमाम रात जगकर आपके लिए पूरे क्रीम को निचोड़कर इस घी बनाने का काम किया है। बस इस घी को चखने वाला जो है ज़रूर, और ये घी का जो भी कहा जाए कि हम जो कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारी जो कोशिश है, इसके लिए वो तमाम एग्जामिनर और एग्ज़ाम को क्वेश्चन सेट करने वाले और हमारा जो ये गॉड है उससे प्रार्थना है कि मैं जो इतनी मेहनत किया हूँ आप तमाम बच्चों के लिए, अपने भाई समान बहन समान इस तमाम बच्चों के लिए, इन तमाम बच्चों को ज़रूर उनकी जो मुकाम है इन क्वेश्चंस के मदद से उन्हें मदद मिल पाए और ज़रूर इनका क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से मैच कर जाए, ताकि उन तमाम बच्चों को ज़रूर यहाँ से एक बहुत ही बड़ी मोटिवेशन और बहुत ही बड़ी यहाँ से एक उम्मीद की किरण जग जाए। तो बच्चों डायरेक्ट आइए टॉपिक पर, हम लोगों ने बात करेंगे किसके बारे में, तो ध्यान से समझना, वाई स्काई अपीयर्स ब्लू। आपसे पूछेगा क्या कि भाई आकाश का जो रंग है ब्लू क्यों होता है, वाई स्काई अपीयर्स ब्लू। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, वाई सन अपीयर्स रेड एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। इसका मतलब क्या होगा, आपसे पूछेगा कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। दूसरी बात ये भी पूछ सकता है कि वन अपीयर्स रेड, कह रहा है सूर्य लाल क्यों दिखता है एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज। मतलब क्या, सूर्य सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय लाल क्यों दिखता है। ये 10वीं का क्वेश्चन सब है और ये 12th में डायरेक्टली पूछा जाता है। बच्चों 7वां नंबर क्वेश्चन को समझिए, हमने लिख दिया है कि प्रूफ करना होगा F बराबर R/2 किसके अंदर, कनकेव मिरर के अंदर। तो ये तमाम बातें किसके बारे में हो गया, तो हमारा ऑप्टिक्स के बारे में। हो सके तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, अगर यहाँ से तकलीफ आए तो आपने डायरेक्टली क्या करना, तो वीडियो के लास्ट में जाकर मैं पेज को अपलोड करूंगा, उस पेज को जरूर वहां से स्क्रीनशॉट मारकर और निश्चित तौर पे आप देख ही लेना, किसी भी तरह का इशू नहीं रहने देना। आप हमें ये नहीं कहना कि भैया आप एग्ज़ाम के अंतिम दिन तक भी हमें छोड़ दिए। मैं आपके साथ सदैव हूँ, क्योंकि हमारे साथ जो भी बच्चे कनेक्टेड हैं हमारे इस ABM फिजिक्स परिवार में, मैं अपना बच्चे के समान, अपना भाई के समान समझकर उसे कोशिश करूँगा कि कोऑपरेट करने का, और जीवन के प्रत्येक मोड़ पर जहाँ तक हमारे से संभव हो सके। तो बच्चों आइए, ज़्यादा बहस की बात नहीं है, डायरेक्टली बात करने की बात है, और हमारा जो बात होगा मॉडर्न एंड कम्युनिकेशन से, मॉडर्न फिजिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम से कुछ सारे क्वेश्चंस को मैंने लिखाया आपके लिए। तो आइए डायरेक्टली बात करें हमारे साथ में। हमने लिख दिया कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, हमारा जो है पूछेगा कि छोटा सा नोट्स लिख दीजिए या डिफिनीशन लिख दीजिए। 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आने वाला। क्या पूछेगा बउआ, पहला नंबर क्वेश्चन लिख दिया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पूछेगा, है ना, कि व्हाट डू यू मीन अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऐसे पूछ सकता है। या पूछेगा डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या पूछेगा कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या थोड़ा सा ये भी बात कहीं कर सकता है कि डिस्क्राइब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या करिए, व्याख्या कर दीजिए, कैसे कैसे क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। तो बच्चों ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा पूछेगा बउआ रेडियो एक्टिविटी के बारे में, ध्यान से समझना। रेडियो एक्टिविटी ऐसा वाला जो फोटो बनाए थे, ये छुड़छुड़ी वाला जो फोटो बनाए थे ना, ये वाला पूछेगा कहीं में भी हो सकता है, बिल्कुल बेहद VVI क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और थोड़ा सा ध्यान से उतरा जा रहा है, उसको भी लिखना। जैसे इस रेडियो एक्टिविटी वाला के चैप्टर के अंदर जाना, ऐसे करके लाते हैं, यहाँ गड्ढा जैसा एक रखते हैं सोर्स ऑफ लाइट को लाकर, और ऐसे करके हम ऐसे करके रिटर्निंग करवाते। सॉरी, थोड़ा सा ध्यान से उतर रहा है ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन है कुछ, उसका ध्यान से थोड़ा उतर रहा है, तो इस क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा आप। फोटो, लेकिन ऐसा ही वाला फोटो होता है, रे ऑफ लाइट को गुजारा जाता है, थोड़ा सा ध्यान से उतरा जाता है क्वेश्चन को, तो इसलिए मैं नहीं थोड़ा बता पा रहा हूँ, समझिए। लेकिन ये काफ़ी है, जितना ज़्यादा मैं कर दिया वो काफ़ी है। समझिए पहले बात को, हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, रेडियो एक्टिविटी को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद बउआ हम लोग पढ़ेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्या, तो तीसरा नंबर पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेस। आपसे पूछेगा, हो सकता है कि अल्फा रेस का प्रॉपर्टीज बता दीजिए, बीटा रेस का प्रॉपर्टीज बता दीजिए, या गामा रेस का प्रॉपर्टीज, मतलब क्या तीनों देख लेंगे। और इसके बाद बाबू चौथा नंबर में लिख दिया क्या, डोपिंग। ध्यान रखना, ये डोपिंग केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से और फिजिक्स के दृष्टिकोण से बिल्कुल VVI है 2 नंबर का क्वेश्चन, कि भाई डोपिंग क्या होता है, ये डोपिंग क्या, कैसी व्यवस्था है डोपिंग के बारे में पूछेगा, है ना। और इसके बाद बाबू दूसरा नंबर क्वेश्चन मैंने लिख दिया इस मॉडर्न और कम्युनिकेशन का, कि राइट, आप लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, ट्रूथ टेबल सिंबल
फोर एंड और नोट गेट। ध्यान में समझना, पिछले साल पूछा है NAND गेट, इसका मतलब भैया NAND गेट क्या होगा, खलास हो गया, पुष्पा की दृष्टि से खत्म है NAND। इसका मतलब क्या NAND आने वाला नहीं है, तो क्या आएगा भैया, तो आएगा एंड गेट और गेट या नोट गेट, इसी में से कोई ना कोई गेट टकरा जाएगा। एंड और नोट गेट को क्या करिएगा, अच्छे ढंग से ट्रूथ टेबल और सिंबल देख लीजिएगा। लेकिन अगर आपको अगर इस एंड और नोट में कहीं भी पढ़े हैं, अगर आपको तकलीफ आ रहा है तो ज़रूर एक बार अपने यूट्यूब चैनल ABM फिजिक्स के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, तो ज़रूर आपको मैंने उसको बहुत ही अच्छे ढंग से एंड और नोट गेट, मतलब जितने भी सारे गेट हैं बहुत ही अच्छे ढंग से बना दिया है ना। इस वीडियोज़ को तो ज़रूर आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, और साथ में बहुत सारे वीडियोज़ हैं आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बच्चों आइए डायरेक्टली बात करेंगे हम लोग तीसरे नंबर में। तीसरा हमें लिख दिया कि डिस्क्राइब करना होगा, क्या करना होगा भैया, तो स्काई कम्युनिकेशन के बारे में या सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में या लाइन कम्युनिकेशन के बारे में। मतलब हमसे पूछेगा कि स्काई कम्युनिकेशन के बारे में क्या करिए, आप डिस्क्राइब कर दीजिए या शॉर्ट नोट लिख दीजिए, भाई स्काई कम्युनिकेशन क्या होता है। ये सारा कम्युनिकेशन सिस्टम का क्वेश्चन है। इसके बाद पूछेगा कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होगा, या पूछेगा क्या लाइन कम्युनिकेशन क्या होगा, इनके बारे में पूछेगा। बच्चों एक में ही 3 क्वेश्चन को अरेंज किया, ये भी गौर से आप समझते रहना। जगह के अभाव में मैंने ऐसे किया कि इस क्वेश्चन को पूरा नहीं लिखा कि भाई व्हाट डू यू मीन अबाउट स्काई कम्युनिकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय सैटेलाइट कम्युनिकेशन, है ना, व्हाट डू यू मीन बाय लाइन कम्युनिकेशन, तो उतना सारा लिखेंगे तो ये नहीं है, क्योंकि बच्चे समझदार होते हैं तो इशारा से ही काफ़ी है उसका। तो आइए बच्चों, आप चूँकि हमारे दिल के करीब रहने वाले हैं और आप हमारे दिल के करीब रहने वाले, तो मैं अच्छे से समझता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे ढंग से किए होंगे तैयारी। तो आपको मैं थोड़ा सा अगर मैं सहारा दे दूँ तो आप अच्छे से जरूर इस क्वेश्चन को धजिया उड़ा सकते हैं। तो बच्चों आइए इसी आशा के साथ बढ़ते रहते हैं हम लोग। आइए बढ़ते हैं हम लोग किसके बारे में, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। अच्छे से पढ़ लीजिएगा न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। और इसके बाद भैया क्या, PN जंक्शन के बारे में। ध्यान से समझना, न्यूक्लियर रिएक्टर भी बेहद VVI है और PN जंक्शन भी क्या है, हमारा VVI, बेहद VVI क्वेश्चन है। इसके बाद बाबू चौथा नंबर क्वेश्चन में मैंने लिख दिया है कि व्हाट इज एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड क्या होता है, और इसके बाद क्या, एक्सप्लेन, व्याख्या कर दीजिए, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। मतलब क्या करिए, बैंड थ्योरी के आधार पर कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में बता दीजिए। आप इलेक्ट्रो में भी मैं आपको बताऊंगा, इलेक्ट्रोसिटी में कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में, तो वो थोड़ा सा दूसरा हो जाता है। लेकिन ये बैंड के आधार पर, बैंड थ्योरी के आधार पर दूसरा हो जाता है, जिसमें आप देखना बैंड थ्योरी में दो ऐसा करके बैंड जैसा बना हुआ होगा और कुछ गैप के बारे में बताया गया होगा इसके बारे में, है ना। इसके आधार पर आपको कंडक्शन, इंडक्शन और सेमीकंडक्टर के बारे में क्या होगा, डिफाइन करना है, और साथ में डिस्क्राइब भी इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट इज एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड क्या होता है, एक्सप्लेन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। मतलब बैंड थ्योरी के आधार पर कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में क्या करें, हमें बता दीजिए। इसके बाद बुआ हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन लिखे हैं, जो कि क्या है हमारा इस मॉडर्न का और कम्युनिकेशन का क्या अंतिम क्वेश्चन है बाबू। क्या है कि पूछेगा हमसे राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, शॉर्ट नोट्स बता दिए किसके बारे में, जेनर डायोड के बारे में या LED के बारे में या फैक्स के बारे में पूछेगा या मॉडेम के बारे में पूछेगा। और 5वां मैंने लिख दिया कि इंट्रांसिक या एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। इसका मतलब समझना, ये जेनर डायोड अलग क्वेश्चन हो गया, LED अलग क्वेश्चन, फैक्स अलग, मॉडेम अलग। इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर पूछे या एक्सट्रांसिक पूछे, दो क्वेश्चन को शामिल कर दिया। इंट्रांसिक पूछे एंड लिख मत, या और भी लिख सकते हैं, इंट्रांसिक या एक्सट्रांसिक के बारे में क्या पूछेगा कि भाई व्हाट डू यू मीन अबाउट इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर, है ना। या पूछेगा क्या कि डिफाइन इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर, पूछेगा ये भी कि क्या राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस को अरेंज कर दिए जा सकते हैं। तो मतलब कि हमें थोड़ा सा आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ, आप इंट्रांसिक, एक्सट्रांसिक को भी क्या करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से कर लेंगे। इसके बाद बुआ एक जो है इस बार जो है कॉलेज के टेस्ट में सारे बच्चों को मिला होगा और आप इस क्वेश्चन से परिचित होंगे ही, www, व्हाट डू यू मीन अबाउट www। या पूछेगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www, तो जिस www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और ये भी क्या है कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, जो 2 नंबर पूछने का यहाँ से क्या होता है, संभावना है। इसके बाद बच्चों मैं इलेक्ट्रो को थोड़ा सा बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और ध्यान से समझना इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो है आपको मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो बाबू आइए हम लोग लिखेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। लिखना शुरू करना मेरे साथ में। पहला क्वेश्चन है कि स्टेट कूलम्स लॉ। पहला क्वेश्चन मैंने इसमें लिखा है STATE, स्टेट कूलम्स, COLUMBS, स्टेट कूलम्स लॉ एंड लिमिटेशन, LIMITATION, लिमिटेशन। पूछेगा क्या, या तो इसके बारे में क्या करिए, हमारे इसको लिमिटेशन के बारे में बता दीजिए, कूलम्स के लिमिटेशन के बारे में, है ना। और या पूछ सकता है क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ
QUANTIZATION, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। या पूछ सकता है आपको रिलेटिव प्रिमिटिविटी, लिखते रहना रिलेटिव, RELATIVE, रिलेटिव प्रिमिटिविटी, PERMITIVITY, रिलेटिव प्रिमिटिविटी के बारे में। या आपसे पूछ सकता है इसी में, या आपसे पूछ सकता है किसके बारे में, तो स्टेट गॉस लॉ, स्टेट GAUSS गॉस लॉ। आइए थोड़ा सा और लिखा है क्या, इसी को प्रूफ भी पूछ सकता है ना, एंड प्रूफ इट, एंड प्रूफ PROV, प्रूफ इट। थोड़ा सा पहले इसको लिखिए आप, मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता जा रहा है, इसकी वजह से परेशानी है। पहले क्वेश्चन को समझिए, लिखा हुआ है क्या, स्टेट कूलम्ब्स लॉ। आपसे पूछेगा कूलम्ब्स लॉ के बारे में, या पूछेगा एंड इट्स लिमिटेशन, पूछेगा कूलम्ब्स के लिमिटेशन के बारे में, कूलम्ब्स का जो है लिमिटेशन के बारे में पूछ सकता है। या बउआ पूछ सकता है दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, या बाबू पूछ सकता है रिलेटिव प्रिमिटिविटी के बारे में, या पूछ सकता है क्या कि स्टेट गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या है बता दीजिए हमको, और इसे क्या करिए प्रूफ कर दीजिए। ये हमारा क्या हुआ, पहला क्वेश्चन हुआ। थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि कैमरा के नज़दीक में जाकर आपको समझाने का, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और मैं कोशिश नहीं करता हूँ कि टाइम आपको ज़्यादा लगे। बाबू समझिए, हो सके तो थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, गौर से समझना, इसे कोशिश करिए स्क्रीनशॉट ले लेने का। अगर नहीं हो सके तो वहाँ मैं पीछे डाल दूंगा वीडियोज़ के लास्ट में। थोड़ा सा मैं यहाँ से ही क्वेश्चन को कोशिश करता हूँ कि समझा देने का। मैंने क्या लिख रखा है तो समझिए, मैंने लिख रखा है कि समझना गौर से, मैं लिख रखा क्या पहला क्वेश्चन में कि स्टेट कूलम्ब्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशन। स्टेट कूलम्ब्स लॉ क्या होगा ये बता दीजिए, और इसके लिमिटेशन के बारे में। या पूछ सकता और करके लिख दिया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पूछेगा। या बुआ लिख दिया और करके क्या रिलेटिव प्रिमिटिविटी, हो सकता है आपको रिलेटिव प्रिमिटिविटी के बारे में पूछे। या और करके लिख दिया स्टेट गॉस थ्योरम एंड प्रूव इट, पूछ सकता है कि गॉस थ्योरम क्या है, प्रूफ कर दीजिए। इसके बाद बाबू दूसरा क्वेश्चन को मैंने लिख दिया है, आप लिखते रहना। मेरी साउंड अगर आप तक पहुंच रही है तो निश्चित तौर पे आप ईमानदारी से लिखिए। दूसरा नंबर डाल के इलेक्ट्रिसिटी का लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन की एक्सप्लेन वेन डी ग्राफ जनरेटर, वेन डी ग्राफ जनरेटर के बारे में व्याख्या करिए। या और करके लिखिएगा क्वेश्चन इसी में दूसरा में कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है इसके बारे में लिखना पड़ेगा, है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन को बउआ लिख दिया है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक से कि प्रूफ दैट एनर्जी स्टोरेड इन कैपेसिटर। आपसे पूछेगा क्या कि प्रूफ कर दीजिए एनर्जी स्टोरेड इन कैपेसिटर के माध्यम से कितना, हाफ CV², मतलब प्रूफ करना होगा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हाफ CV² कैसे होता है। या भैया क्या पूछेगा एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन डाइपोल, हमसे पूछेगा क्या कि दो डाइपोल वाला में, मतलब दुगो डाइपोल वाला में ऐसे करके जो होता था काम, गौर से समझना। इस डाइपोल वाला में हमको प्रूफ करने को पूछा कि यहाँ पर जो ऐसे करके लगाकर और इसमें टॉर्क वगैरह लगाकर ऐसे करके रोटेट करवाते थे हम लोग। तो कह रहा है कि इसी रोटेट करवाने के क्रम में इस डाइपोल मोमेंट्स वाला क्वेश्चन यहाँ से लिया गया है, और यही से मैंने इस क्वेश्चन को लिख दिया है। क्या लिख दिया है तो गौर से थोड़ा सा लिख लेना, थोड़ा सा कि हमने लिख दिया है कि एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन डाइपोल, दो पोल के कारण जो टॉर्क लगती थी उस टॉर्क का हमको क्या कर देना है तो एक्सप्रेशन लिख देना उसका। और चौथी क्वेश्चन लिख दिया है ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के का जो है क्या कर दिया हमारा एक्सप्रेशन जो हैगा वो न्यूमेरिकल वैल्यूज वगैरह जो एक्सप्रेशन वगैरह जो है उसको क्या करिए हमको बता दीजिए। तो वही बात लिखा है क्या, चौथा नंबर क्वेश्चन लिख दिया है ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल कैपेसिटर, सॉरी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके बाद बाबू पांचवा नंबर क्वेश्चन लिखिएगा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कि पांचवा नंबर क्वेश्चन मैंने लिख दिया है राइट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या करिए प्रॉपर्टीज लिख दीजिए। या आपसे पूछ सकता है वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, आपसे पूछेगा कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्यों नहीं एक दूसरे को काटता है, ये बात को बताइए। और इसके बाद बउआ और करके एक क्वेश्चन लिख दिया कि वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस कर्व, आपसे ये भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है हमेशा कंटिन्यूअस कर्व क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या छठी क्वेश्चन मैंने लिख दिया है ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू लाइक एंड अनलाइक चार्ज, मतलब क्या भैया लाइक और अनलाइक चार्ज के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींच के दिखा दीजिए। जैसे कि आप पढ़ के आए होंगे कि पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होता है और जिसकी वजह से क्या होगा रे ऑफ लाइट इधर ही भाग जाता है, ये जो है ना,
छुड़छुड़ी वाला फोटो पढ़े हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, तो ये भी बाबू क्या है, एक VVI क्वेश्चन है। और एक ऐसा भी पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि एक भैया क्या हो, दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव, मतलब क्या दोनों सेम सेम हो जाए, पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, ऐसा वाला फोटो बनेगा। एगो पॉजिटिव और एगो निगेटिव बन जाए तो क्या बनेगा, ऐसा वाला फोटो बन जाएगा, प्याज जैसा आकृति बनेगा। ऐसे करके बार बार पॉजिटिव से निकलेगा, निगेटिव में चला जाएगा, है ना। ऐसा करके बार बार आप को जो है, आप मेरे से अच्छे फोटो बना सकते हैं, हमको अच्छे से पता है, क्योंकि फोटो की जो है उतना नहीं हमारे पास। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसे करके आप पढ़े थे कि पॉजिटिव से बार बार निकलेगा और क्या होगा, निगेटिव में, ऐसा करके फोटो पढ़े थे। ये 10th का भी क्वेश्चन है और 12th के दृष्टिकोण से भी VVI क्वेश्चन है। तो कुल मिलाकर बच्चों हम लोगों ने इतना बात पढ़ा, और साथ में जाते जाते एक क्वेश्चन थोड़ा सा छूट रहा है, उसको भी लिख लीजिएगा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहले क्वेश्चन जो बना हुआ है, ये थोड़ा सा बेहद एक इम्पोर्टेंट है एग्जाम की एग्जाम की दृष्टिकोण से। बच्चों जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं तो आज जो है वीडियो के लास्ट में मैं इस पेज को फ़ोटो खींचकर इस सब्जेक्टिव वाले को, और आपका जो ये ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव के सारे पेज को मैं खींचकर फ़ोटो और इस वीडियो के लास्ट में डाल दूँगा। आप वहाँ से वीडियो को रोककर आप वहाँ से इस फोटो को देख लीजिएगा और इसके बाद ही एग्ज़ाम में जाइएगा। बच्चों हमारे साथ आप बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, और हमें क्या कहें, रोना और जो भी कहें हमें आता है कि जैसे लगते रहता है कि जिस बार जो भी बच्चे हमारे से अगर अलग होते हैं तो जैसे लगते रहता है कि एक परिवार हमारे से जुदा हो रहे हैं। और मस्ती में तो मैं पढ़ा लेता हूँ, लेकिन मैं कसम से बता रहा हूँ कि जब जब हमारे से जो हमारे बच्चे एक डिस्ट्रैक्ट होते हैं, जब जब एग्ज़ाम बोर्ड्स के लिए जाते हैं, तो प्रत्येक साल मुझे लगते रहते हैं अपने आप में एक बहुत सारा अजब फीलिंग होते रहते हैं कि हमारे बच्चे, मेरे से क्या हुआ। 2 साल एक अपनी भाई के रिश्ते की तरह मैं बनाकर एक बहन के रिश्ते की तरह रखता था, और ये सारे तमाम बच्चे जो है हमें छोड़कर आज के बाद पता नहीं कब मेरे से मिल पाएंगे। ऐसा तो नहीं है मैं कभी आपसे नहीं मिल पाऊँ, लेकिन ऐसा ज़रूर है बच्चे कि आप मेरे से जब अलग होते हैं तो मैं बाय हार्टली रोता हूँ खुद को कि कैसे मेरे बच्चे मेरे साथ 2 साल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम की वजह से हमसे थोड़ा सा अलग हो गए। बच्चों मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो है इस संबंध को ज़्यादा जोर देने के लिए, इस संबंध को हमेशा बनाए रखने के लिए, और ज़रूर अपने माता पिता की जो है ये 2 साल की जो मेहनत है इसको संवारने के लिए बच्चों अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। अभी भी वक्त है और अभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप इस एग्ज़ाम को लेकर आप ज़रा भी घबराएं नहीं, टेंशन में नहीं रहें, और निश्चित तौर पे आप लगातार प्रयासरत रहें, लगातार इतनी ज़्यादा अच्छे से मेहनत करें और कोशिश करें कि हमारा जो क्वेश्चन बैंक है उस क्वेश्चन बैंक के एक भी ऑब्जेक्टिव आपके ब्रेन से हट नहीं पाए। ध्यान रखें कि ये जो मैंने आपको ये ब्रह्मास्त्र दिया है, ये संजीवनी बूटी दिया है, इसमें क्वेश्चन बैंक से हैं और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, मैंने सबको कंबाइन कर केवल 350 दैट इज़ 350 ऑब्जेक्टिव ही केवल क्रिएट किए गए। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं और इसके बाद क्वेश्चन बैंक से भिड़ते हैं तो क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन को आप तोड़ कर रख देंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन बच्चों आपको थोड़ी सी भरोसा के साथ इसे लिखना पड़ेगा या याद कैसे भी करके इसे, इस ब्रह्मास्त्र को, इस संजीवनी को करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम ऑफ व्यू से बिल्कुल बेहद भिविया है। इसलिए बच्चों मैंने ये 2 पेज जो बनाया है, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव का, आपके लिए बेहद भिविया है। आप निश्चित तौर पर इसे अच्छे से कर लें। और बच्चों मैं आपको क्या ज़्यादा कहूँ, चूँकि आपके एग्ज़ाम की सवाल है, मैं आपको ज़्यादा रोकना नहीं चाहता। मैं जाते जाते आप कहीं भी हैं, आप कहीं से भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, गांव से दे रहे हों या इस मार्केट से दे रहे हों, मैं जाते जाते यही कहूँगा कि मैंने आज तक जो भी पढ़ाया आपको, अगर आपको मेरे से कहीं अगर गलती हो गया हो तो आप ज़रूर मुझे क्षमा करेंगे। और बच्चों मैं ज़रूर इस चीज़ को कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा और आपका जो ये संबंध बना हुआ है, एक टीचर के जैसे नहीं बल्कि एक अपने भाई की तरह जो भली भांति बनी हुई है, ज़रूर इस रिलेशनशिप को कंबाइन रखने के लिए और बहुत ही ऊंचे स्तर तक ले जाने के लिए ज़रूर आप इतनी ज़्यादा मेहनत करें कि ज़रूर है कि अच्छा से अच्छा रिजल्ट आए। और ज़रूर मैं लगातार आपकी जो सेवा है और आपकी जो मोटिवेशन है, आपकी जो आगे बढ़ने में जो हमारी जो कॉर्पोरेट है, ज़रूर मैं करते रहूं ताकि वहां से आप ज़रूर ही बहुत आगे तक कर सके, अच्छे कर सके। तो आज के लिए करते हैं इतना ही पर विदा। तो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, नमस्ते। और गॉड से भी प्रार्थना है कि ज़रूर आपके एग्ज़ाम को जितने ज़्यादा हो अच्छे से अच्छे आपका एग्ज़ाम आपसे विदा लें और आप बहुत ही अच्छे ढंग से अपने एग्ज़ाम को दे पाएँ। तो आज तक के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।